दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल, और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। कैलाशी अविनाशी है शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। नवरात्रे में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रे में शक्ति का बल बढ़ता है। शक्ति का, क्यों गुरुजी नवरात्रे में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रे में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं, मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ा। बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज।
ज्योत का विधान है, नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है। अथर्व वेद वर्णन करता है कि एक प्रत्यंगिरा माता और एक मां दंतेश्वरी, ये दो देवियां ऐसी हैं, अगर कोई कितनी भी काली विद्या कर दे, कोई कहीं की भी विद्या कर दे, इन देवी का नाम लेकर केवल दक्षिण में खड़े हो और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर की ओर मुख कर कर, जहां अशोक सुंदरी का स्थान होता है, यहां से जल चढ़ाते चढ़ाते धार को जो पानी की आगे ले जाता है, प्रत्यंगिरा माता या दंतेश्वरी माता का स्मरण कर कर फिर जल शिव पर चढ़ाता है, फिर प्रत्यंगिरी का नाम लेकर, दंतेश्वरी का नाम लेकर फिर जल चढ़ाता है। उसकी जिंदगी में अगर कोई कितनी भी तंत्र मंत्र विद्या कर दे, उसके ऊपर असर हो ही नहीं पाता, उसी समय पर कट जाता है। जिस स्त्री के रजो धर्म में, रजो धर्म के समय पर कोई नारी कहती है पेट दर्द होता है, कोई कहती है रजो धर्म नहीं आता, कोई कहती है रजो धर्म रुक जाता, वो नारियां जो बहुत उदर से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं तकलीफों में होती हैं, अगर मां प्रत्यंगिरा का स्मरण कर कर एक चावल का दाना, भगवान देवाधिदेव महादेव जिस जलाधारी पर, वो जो गोल जलाधारी है, जिस जलाधारी पर शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस जलाधारी पर कहीं पर भी एक चावल का दाना या तो मां दंतेश्वरी का नाम लेकर या प्रत्यंगिरा माता का नाम लेकर अगर चढ़ा देती है, तो उस नारी के रजो धर्म से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाती है। यहां तक प्रत्यंगिरा माता का शंकर भगवान देते हैं, पर परीक्षा थोड़ी। क्यों? शिव जी को मालूम है कि इसके बाद अगर मैंने जब इसका हाथ पकड़ लिया तो फिर इसको डूबने नहीं दूंगा। दुनिया मुझे भूल जाए पर मैं उसको नहीं।